हेलो हेलो गाइस। जैसे कि आप जानते हैं, मैं प्रवीण, आपका अपना प्रवीण। मैं बहुत सोच समझ के आज ये वीडियो मुझे करनी पड़ रही है, क्योंकि मैं ये सब देखकर बहुत परेशान हो गया हूँ कि भारत में आने वाले जो बदलाव हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं कि बहुत सारी सिटी ऐसी हैं भारत के अंदर, बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जो जलमग्न हो चुके हैं। जगह जगह मानसून, बादल फटना, और लोग जो इतने सारे लोगों की मृत्यु हो जा रही है। क्यों हो रही है? उसका कारण, कुछ मूल कारण है। प्रकृति से अगर हम छेड़छाड़ करते हैं, जैसे कि आप देखते हैं कि आजकल लोग ज़्यादातर जाते हैं घूमने के लिए पहाड़ी इलाकों में। हम हिमाचल जाते हैं, उत्तराखंड जाते हैं, लद्दाख जाते हैं, जम्मू एंड कश्मीर जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, जब हम जाते हैं तो वहाँ जाके थोड़ा पोल्यूशन ज़्यादा कर देते हैं, पोल्यूशन फैलाते हैं। और अपना जो जीवन हम जी रहे हैं बाकी शहरों के अंदर, जैसे दिल्ली में है, मुंबई में है, बड़े बड़े शहरों में हम लोग रहते हैं, और वहाँ जाकर हम सोचते हैं कि हमें वहाँ सुकून मिलेगा। लेकिन वहाँ आप प्रकृति को इतना नुकसान पहुंचा देते हैं कि प्रकृति को आप ऐसे मोड़ पर ले गए हो। कुछ ऐसी चीजें जो धार्मिक स्थान है, जैसे कि केदारनाथ है, जैसे कि कैलाश मानसरोवर है। कहा जाता है कि मानसरोवर पे एक जल सरोवर है, वहाँ पे जो है, वहाँ कुछ ग्रुप ने स्नान किया था, वो बहुत गंदे तरीके से। इसीलिए ये आपदाएं आ रही हैं। क्योंकि आप अगर ऐसे स्थान पर जाते हो तो थोड़ा मर्यादा का पालन करें। मर्यादा का पालन अगर आप नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं प्रकृति को कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। आप इतना पोल्यूशन वहां छोड़कर आते हो, गंदगी छोड़कर आते हो। इस चीज का ध्यान भी थोड़ा रखिए। आप जाइए, जाने के लिए कोई मना नहीं कर रहा है कि घूमना बंद मत कीजिए, घूमना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन जब जाते हो तो प्रकृति का और साफ सफाई का विशेषकर ध्यान रखिए। ऐसे स्थानों को गंदा मत करिए जो अपने आप में बहुत सुंदर इलाके हैं, बहुत सुंदर एरिया हैं जहाँ भगवान का वास है। वहाँ आप जाते हो, बहुत गंदगी फैलाते हो, और घूमने के पर्पज से जाते हो। भगवान के दर्शन के लिए जाइए, ना कि वहाँ घूमने के पर्पज से। वहाँ जाइए तो आस्था के रूप में जाइए, सद विचारों को लेकर जाइए, अच्छी भावना को लेकर जाइए। बस मैं यही कहना चाहूँगा कि मेरी बात का सारांश यही है कि आप जहाँ भी जाते हैं ना, तो वहाँ पोल्यूशन मत फैलाइए, साफ सफाई का ध्यान रखिए, ताकि वहाँ के रहने वाले लोगों को दिक्कत ना हो, वहाँ प्रकृति को नुकसान ना पहुंचे। क्योंकि अगर आप वहाँ भी ऐसा ही कर दोगे जहाँ आप रोजमर्रा की जिंदगी में रह रहे हो, जैसे दिल्ली में रहते हो, और अगर आप उत्तराखंड में या हिमाचल में या कहीं और जाते हो, कहीं ऐसे टूरिस्ट स्पॉट पर जाते हो या फिर धार्मिक स्थान पर जाते हो, तो वहाँ अगर आप वैसा ही माहौल बना दोगे तो घूमोगे कहाँ? कुछ दिनों में वो भी ऐसा ही हो जाएगा, गंदा आप कर दोगे सब जगह। तो विशेषकर ध्यान रखिए, प्रकृति का आदर करिए। कुछ ऐसे स्थान है जहाँ भगवान का वास है, तो वहाँ बिल्कुल भी सोच समझ कर जाएं। जाएं तो आस्था के साथ, रहें तो आस्था के साथ। वहाँ गंदगी और जो अश्लीलता ना फैलाएं। इस बात को आप समझ गए होंगे। मेरी बात का, किसी बात का मेरी बुरा लगा हो या किसी को ठेस पहुंची हो तो उसके लिए माफी चाहूंगा। लेकिन मेरी बात को आप समझ गए होंगे कि क्यों मैं इस बात को कहना चाह रहा हूँ। धन्यवाद आप सभी लोगों से।